इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ना आप। अच्छा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा। 1800 फिल्म तकरीबन मेरे ख्याल में बनती है साल की। जी हाँ, तो उससे तो हमारे मासूम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास कितना सरमाया है और क्या। उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 बनता है। हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना, तो उसके भी पैसे पूरे। लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से पैसे बनाते भी हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाते भी हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट businesses in the world. They're the largest industry, open to a world audience. Like वो अब ये नहीं है कि सिर्फ अगर इंडिया के सिनेमाज में लग रही है, इंटरनेशनली कहीं पे चीज लग रही है तो people have to go and pay the ticket and go watch the movie. सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया भर में only films is the window where they can see how a nation is or how a country is or how the people are. तो ये जो बड़ा strong soft power कहेंगे इसको, लेकिन it should not be underestimated. It's a very very responsible प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत चीजों को टैक्टफुली देखा जाता है और किया जाता है। रिस्टिक होके भी हमें सोचना है मैविश, बिकॉज एक तो वो मार्केट बहुत बड़ी है, फिर उधर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, फिर वहाँ जो सोसाइटी है वहाँ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया, एक दरख्त की तरह एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावट दरख्त बनाया है। हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जाना है। तो अब वो हमें नजर आ रहा है कि जी वो जो पॉलिसियां थी अब वो हमारे सामने आ गई। क्या टॉलरेंट हैं, कि बहुत फन लविंग हैं, ओपन हैं, एक्सेप्टेबल हैं, वेलकमिंग हैं, वार्म हैं, यू नो वी सेलिब्रेट। उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा है विच इज मोर अडेप्टेबल टू द वेस्ट। हमें यूर एब्सोल्युटली राइट कि हमें तो यही नहीं पता था कि सिनेमा का पावर क्या है या सिनेमा को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जाके वो चीज एक्टिवेट हो गई है आफ्टर द रिवाइवल, दैट वी हैव दैट टूल जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बिल्कुल सही बात है कि बजट्स हैं वो सिनेमा हाउसेस बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोड्यूसर फर्ज करें कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये दरपेश होगा कि मेरी फिल्म लगेगी कि नहीं लगेगी, सिनेमास कितने हैं। 150 सिनेमा हाउसेस में आप दुनिया की बेहतरीन फिल्म भी लगाएं तो क्या आमदन होगी, क्या रेवेन्यू होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक सिनेमास की तादाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, फिल्म की तहरीक जो है वो नहीं कामयाब हो सकती। एज अ पाकिस्तानी मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि रामायण का ट्रेलर आ गया और इतना सारा पैसा इंडिया के पास और बॉलीवुड के पास कहां से आ रहा है। मतलब सोचें 1000 करोड़ इस फिल्म का बजट है और वो बजट ट्रेलर के अंदर हमें दिख भी रहा है। मजे की बात यह है कि वीएफएक्स देखें इतने महंगे हैं, हॉलीवुड से बुलवाए बंदे भाई वीएफएक्स बनाने के लिए। और ये रामायण फिल्म है, ये हिस्ट्री है इंडियन सिनेमा की, हिंदू रिलीजन की। एज अ पाकिस्तानी मैं बोलूंगा कि भाई मैं ट्रेलर देख के तो एक्साइटेड हो गया हूँ कि भाई फिल्म के अंदर क्या है, फिल्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा। यार 4 मिनटों का ट्रेलर था, पता ही नहीं लगा। कई सही बात मुझे होता है जो सी हाइप बनाई गई थी, मुझे लगता है इट वाज वर्थ द वेट। और जैसे कहानी रिप्रेजेंट की जा रही है, दिखाई जा रही है, द विजुअल्स, द एनिमेशन एंड स्टंट्स, यू नो, रियली गुड। यार मुझे अभी एक नई मूवी का मैं ट्रेलर देख रहा था यार, मतलब वो जो मुझे ना वो इंटरस्टेलर की फीलिंग और वो मैंने क्या वीएफएक्स असल में वो कंपनी सेम है ना, उसकी वजह से आपको वो फीलिंग आई है। गोरो ने की हुई है, गोरो ने 8 टाइम्स एकेडमी अवार्ड। तो फिर इसका मतलब है ड्यून भी उसी ने की थी मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो द सेम कंपनी डी नेग भी उन्हें कहते हैं, उन्होंने इसका वीएफएक्स किया है। रामायण दी मिथोलॉजी कह लें उसे, हिंदू रिलीजियस स्टोरी कह लें, जैसे भी आप कहें, उसके ऊपर मूवी बनने जा रही है। एंड परहैप्स इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी एवर। कहने को इस पे हजारों करोड़ रुपए लग गए हैं ऑलरेडी। द वीएफएक्स, द स्टार कास्ट, बाकी बजट, इस मूवी का शूटिंग एंड एवरीथिंग। सो कहा जा रहा है कि जी इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म। इंडिया ऐसी फिल्म बनाता है, आपसे क्यों नहीं बनती? आप कोई उनको कैसे बताए? ये देखें, सोच को मुंतकिल करने के लिए, अपने थॉट्स को स्क्रीन तक लाने के लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है। बहुत अब टेक्निक, पोस्ट, ये सब बहुत महंगे हो गए हैं। कैमरे के लेंसेज, कैमरे, लाइट्स
मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी फिल्म बनी होगी जिसका सिर्फ 1000 करोड़ इतना बजट होगा कि उस फिल्म में 2-3 फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। अब आप सोचें अगर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना है तो कम से कम 2000 से 2500 करोड़ कमाना पड़ेगा। और भाई अगर इतना कमा लिया ना तो मैं बोलूंगा कि ये क्या चल रहा है भाई। मतलब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें नॉर्मली फिल्में 25 करोड़ 30 करोड़ के बजट में बन जाती हैं, लेकिन ये 1000 करोड़ तो एक फिल्म पे देख लिए। और ये देख के लग भी रहा है कि भाई जो कैमरा यूज हुआ है ना भाई, मतलब मैं अपनी टीवी में देख के मैं अंदर घुस गया था ट्रेलर के कि इतना ज्यादा डीप ट्रेलर बनाया है। तो मजा आएगा जब फिल्म रिलीज होगी दिवाली के अंदर और देखने को इंटरेस्टिंग होगा। आपके 10-12 फिल्में बनती हैं, उनमें से भी एक आध चलती है, बाकी फर्क इंडियन फिल्म्स, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की फिल्मों ने, साउथ की फिल्मों ने बहुत अपना किरदार अदा किया है। ठीक है, उनके ड्रामा जो है वो तो किसी काबिल नहीं है। ठीक है, उनकी तो फिल्में चलती हैं, तो हमारे पास फिल्में नहीं है। फिल्में साल में कम से कम 50 से 60 बननी चाहिए और उनमें से भी कोई 30-35 के करीब जो है वो हिट, सुपर हिट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको सिनेमा का मवाद मिले और अच्छी फिल्में बनेंगी तो आपको खरीदार मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि आप बना के उनको कहेंगे ये लें जी फिल्म और चला दें? फिल्म लगाते हैं सिनेमा में, अगर 3 करोड़ की बन रही है तो आपको 9 करोड़ करने हैं उसके लिए। 3 में तो कोई भी नहीं बनाएगा, 5, 6, 7 में बनती है तो उसको आप 3 गुना आपको करने पड़ते हैं ताकि पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, डिस्ट्रीब्यूटर में, एग्जिबिटर में और प्रोड्यूसर में। तो जब एक प्रोड्यूसर जितने पैसे लगा रहे हैं उसको वापस उतने ही मिल रहे हैं तो वो क्यों लगाएगा? सीधी सी बात तो ये है। प्लस मेहनत